मैंने सबकी सुनी और बल अहया उनके ऊपर मैं आज बात आपसे करना चाह रहा हूं। अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि वो जिंदा हैं, तो वो किन में जिंदा हैं? आप में तो वो जिंदा नहीं है। नसीम बाबर शहीद हो गए, जो उस वक्त एमएससी करता हुआ नौजवान था। उसने उसी फिजिक्स में वहां से एमफिल किया। उसके बाद वो सिराक्यूज से जाके पीएचडी कर रहा है और फिजिकल रिव्यूज में वो उसके मजामीन छप रहे हैं और फिजिक्स की पार्टिकल यानी थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऐसी फील्ड में काम कर रहा है कि जिसमें इस वक्त दुनिया के कुछ 40-50 साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ उसमें काम कर रहे हैं। तो नसीम बाबर का की तो मौत हम इसलिए नहीं मान रहे कि उसका सब्स्टिट्यूट और उसे अल्लाह ताला ने मुतबादिल साथ साथ दे रखे हैं। आपने उस दौरानिये में क्या पैदा किया? आपकी तरफ क्या पैदा हुआ? दूसरे नंबर पर जो पढ़ाने जाते हैं, जो आपकी खिदमत करने जा रहे हैं, इन लोगों में देखें कि ये इनके स्टूडेंट्स में कितने अहमदी थे और पेशावर में कुल कितने के अहमदी हैं, मगर वो आपकी खिदमत कर रहे थे, वो आपकी नस्लों को पढ़ा रहे थे। नसीम बाबर अगर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट, 5 भी नहीं होंगे उनके स्टूडेंट्स अहमदी, वो आपके लिए थे। डॉक्टर मेहदी अगर अमेरिका से वक्फ करके आया है और वहीं पे अपना शहीद कर दिया गया है, वो इलाज जो है वो अपनी फैमिली का नहीं कर रहा था, वहां आपके लोग आते थे। आप एक उस फैज से महरूम कर रहे हैं, दूसरा आप आइंदा उस जैसे और उस पाए के लोग प्रोड्यूस करने से महरूम हो रहे हैं। बल आया उनका के मिसदाक हम जगह जगह इनके सब्स्टिट्यूट देखते हैं, हमें जगह जगह इनके मुतबादिल नजर आते हैं। हमें अपने होने का बिल्कुल मुस्तकबिल में अपना होना नजर आ रहा है और हमें अब आपका मौजूद होना नजर नहीं आ रहा। आपने सिस्टमेटिक जो कला कमा करना था ना अहमदियों का और अहमदिया इंटेलिजेंशिया का और अहमदिया शख्सियात का, वो तो आपसे नहीं हुआ, एक दफा भी नहीं हो सका, किसी फील्ड में भी आपसे नहीं हो सका। वो जिंदा नहीं, जिंदा तर हैं और आप उनके मुकाबिल पर मुर्दा नहीं बल्कि कारे मुजल्लत में गिरे हुए मुर्दनी की तरफ जा रहे हैं। ये पेशावर जहां से ये सरहद, ये NWFP या खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर जिस हद तक चश्मपोशी हो रही है इस वक्त, गजब खुदा का, रोज बंदा प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर मरता है, दिन दहाड़े गोलियां मारी जाती हैं, किसी को परवाह नहीं है। अब एक बात तो है, खुदा तो है या नहीं है? वो फिर जिस वक्त आपके ऊपर जो हलाकत के दरवाजे खुलने वाले हैं, वो अगर उस वक्त फिर अल्लाह ताला जिस तरह की चश्मपोशी करता है, उस पे हमें तरस आता है। मुझे याद है कोयटा में जिना रोड पे मेरा आमना सामना एक बुजुर्ग हैं, उनसे हुआ। उस वक्त अभी इब्तिदा हुई थी अफगानिस्तान पर बमबारियों की और तबाहियों की। सैयद थे, मुहिब वतन थे, नरम दिल रखने वाले थे। तो हमसायगी में कोयटा में मैं भी उस वक्त गया हुआ था, तो कहते हैं ये देखें क्या हो रहा है। मैंने कहा वो तो बहुत बुरा रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इन्होंने अल्लाह ताला के पास कोई ऑप्शन छोड़ा था? इस वक्त सिर्फ ये बात काबिल गौर है कि जिस तरह जिस कमीनी चश्मपोशी का मुजाहरा आप लोग इस वक्त कर रहे हैं अहमदियों की रोजाना की बुनियाद पर शहादतों के ऊपर, अगर खुदा है, जो कि हमारे अकीदे के मुताबिक यकीनन है और हम उसको देखते हैं, उसी खुदा ना हो तो आप अपनी तरफ से बड़ी तीस मार खानी करके बंदा शहीद करके जाते हैं। जमात अहमदिया के अफराद और उनके इमाम और उनके सिस्टम के अंदर जरा सी भी हलचल नहीं होती। उनको मतलब अगर खुदा ना हो तो आप तो पहले ही नहीं है हमारे साथ। इस वक्त सिवाय खुदा के कौन है जमात अहमदिया के साथ कि जो ऐसी ढारस और ऐसी सपोर्ट और ऐसी तस्कीन उतार रहा है? रहा सवाल ये
कि जिस वक्त आप ये हरकतें कर रहे हैं, जिस वक्त आप इस बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो आप जरा ये सोचें कि जिनको वहां आपके आबाओ अजदाद जिनकी आज की तरफ आप अपने आप को मंसूब करने में अब बज़ों में खुद सादत महसूस कर रहे हैं, उनको भी काफी बेजर मददगारी में ही कत्ल किया जाता था। उनके ऊपर भी जिस वक्त गली के लौंडे और ओबाश जो हैं वो चढ़ के नाचते थे उनकी छातियों के ऊपर, एक लम्हे के लिए तो वो यही समझते थे कि जो कुछ हैं वो हम ही हैं। लेकिन आप लोगों ने छातियों पे चढ़ के कूदना जो है वो अपने आबाओ अजदाद से सीखा है, और हमने उस वक्त सब्र और रजा पे अहद और खुदा ताला को खुदा मानना और आप लोगों को खुदा ना मानना, ये अपने रूहानी आबा से सीखा है। अब आप उनके पैरवी में अंजाम बखैर अपना करवाना चाहते हैं तो करवाएं, हम खुश हैं, हमें अल्लाह ताला के ऊपर कोई शिकवा नहीं है। शहादतें आती हैं, देनी पड़ती हैं, कोई हर्ज नहीं। ये तो मैंने शायद एक प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था कि हमने तो जो जब जुमा होता था तो बाज मुखलिसीन और दुआ करने वाले और बुजुर्ग बहुत पहले पहुंच जाते थे वहां मस्जिद अक्सर अफ़वाम। कभी कभी जब हम उन्होंने वहां जाके वो तस्बीह पढ़नी थी, वहां हमने तशहद के ऊपर उंगली उठाते हुए बेकरार हो के रोने वाले बुजुर्गों को देख रखा है। और बाद में कभी कहना कि हमें कैफियत में शरीक करें तो वो कहते थे कि ये जो उंगली उठा के हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इद्दिआ किया है, दावा किया है, तौफीक मांग रहे थे कि जब हमें शहादत देनी पड़े तो हम दे सकें। तो ये नईम खटक जो हैं ये उंगली उठा के अशहदु अल्ला इलाहा कहते कहते सर कटा के जान दे के वो अपना अहद पूरा कर गए। मैं 2-3 मिसरे जो साहिबजादा मिर्जा गुलाम कादिर जब शहीद हुए थे उस वक्त एक मरसिया के अंदाज के कुछ शेर कहे थे, उसका काफिया और रदीफ में भी उनका नाम था कि अहद वफा का पास था हर लम्हा हिर्ज़े जान दे के पूरा कर गए मिर्जा गुलाम कादिर, सर अपना अपने हाथों सदी की सलीब पर मिसले चराग धर गए मिर्जा गुलाम कादिर। किस दर्जा हौलनाक था दश्ते बलाए शौक, किस शान से गुजर गए मिर्जा गुलाम कादिर। तो नईम खटक उसी रिवायत की पैरवी में उतनी ही सलाबत के साथ, उतनी ही जमा मर्दी के साथ दश्ते बलाए शौक से शान के साथ गुजर गए। आप लोग अब सिर्फ फैज़ के मिसरे दोहरा सकते हैं कि जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं।